हेलो दोस्तों, बिजनेस पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं 20 से लेकर 22 तक की इम्पोर्टेंट न्यूज़। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश के प्रत्यक्ष कर संग्रह में इजाफा हुआ है। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2023 से 23-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 17.7% बढ़कर 19.58 करोड़ रुपए रहा है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह राशि 16.64 लाख करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि वित्त वर्ष 23-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 17.7% बढ़कर 19.58 करोड़ रुपए हो गया है। पूरे में यही है। प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर के 2550वें निवाण महोत्सव का उद्घाटन किया। डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 21 अप्रैल नई दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर जयंती के शुभ अवसर पर 2550वें भगवान महावीर निवाण महोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम ने भगवान महावीर की मूर्ति पर चावल और फूलों की पंखुड़ियों से श्रद्धांजलि अर्पित की। स्कूली बच्चों द्वारा भगवान महावीर स्वामी पर वर्तमान में वर्धमान नामक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की दिशा में भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। भारतीय नौसेना ने शनिवार को यह जानकारी दी, जिसके अनुसार फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण में यह अभ्यास किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास में जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों ने भाग लिया। एक्सपीओएल को कई चरणों में आयोजित किया गया, जिसमें सामरिक चरण के दौरान वास्तविक परिदृश्य में युद्ध प्रशिक्षण और हथियार चरण के दौरान लक्ष्य तक आयुध पहुंचने की भारतीय नौसेना की क्षमता की पुष्टि के लिए विभिन्न फायरिंग का सफल संचालन आदि शामिल थे। विभिन्न स्थानों से विमानों के परिचालन के साथ अभ्यास के पूरे क्षेत्र में निरंतर समुद्री क्षेत्र जागरूकता बनाए रखी गई। पूर्वी नौसेना कमान की परिसंपत्तियों के अलावा इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना, अंडमान और निकोबार कमान और तटरक्षक बल की परिसंपत्तियों को भी शामिल किया गया, जो सेनाओं के बीच बहुत उच्च स्तर की अंतर संचालनीयता का संकेत देती है। ईपीएफओ ने फरवरी में 15.48 लाख सदस्य जोड़े। 7.78 लाख नए सदस्य शामिल। रोजगार के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने फरवरी में नेट शुद्ध रूप से 15.48 लाख सदस्य जोड़े। इस दौरान करीब 7.78 लाख नए सदस्यों ने ईपीएफओ के साथ नामांकन कराया। सेवानिवृत्त कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ ने यह जानकारी दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि ईपीएफओ के अंतिम पैरोल आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के महीने में शुद्ध रूप से 15.48 लाख सदस्य जोड़े गए हैं। फरवरी 2024 के दौरान पहली बार करीब 7.78 लाख नए सदस्यों ने नामांकन कराया है। आंकड़ों के मुताबिक इनमें 18 से 25 आयु वर्ग के अधिकांश सदस्य हैं। इनकी संख्या फरवरी 2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों को 56.36% है। यह दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा हैं। आईपीएल 2024 केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ पर लगा 12-12 लाख का जुर्माना। लखनऊ के अकाना क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को लखनऊ सुपर जॉयंट्स एलएसजी और चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के बीच खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के 34वें मैच के दौरान धीमी ओवर गति के कारण दोनों टीमों के कप्तानों पर 12-12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लीग ने शुक्रवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अकाना क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2024 के 34वें मैच के दौरान उनकी टीम द्वारा धीमी ओवर गति बनाए रखने के बाद लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान केएल राहुल पर जुर्माना लगाया गया है। चूंकि न्यूनतम ओवर रेट अपराधों से संबंधित आईपीएल की आचार संहिता के तहत यह उनकी टीम का सीजन का पहला अपराध था। राहुल पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और इसके साथ करंट अफेयर्स हो जाती है आपकी समाप्त।